जय श्री राम। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति व्रत कथा। बोलिए सूर्य भगवान की जय। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अपनी गति पुनः प्राप्त करते हैं। इसी कारण से इस दिन सूर्य पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है और सूर्य देव को अर्घ देकर उनके मंत्रों का जाप करने से भी व्यक्ति को कई विशेष लाभ भी मिलते हैं। तो इस तरह से उनका महत्व इस दिन और भी बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान ही कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उस घर का नाम था कुंभ। वे दोनों माँ और बेटा अलग ही रहते थे। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार के कारण छाया ने क्रोधित होकर सूर्यदेव को श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने अपने पिता सूर्य को उस श्राप से मुक्त कराया था और साथ ही उनके सामने ये शर्त भी रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। उसी समय से प्रेम दिखाते हुए सूर्यदेव ने अपनी पत्नी छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्यदेव का वहाँ पहुँचना हुआ तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन वैभव से भर जाएगा। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर ही सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके करने से व्यक्ति के घर में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहती है और दिनों दिन वृद्धि होती है। दूसरा कथा ये भी मिलता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से ही माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक से प्रचलित है। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भगीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था कि माँ तू गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा, ऐसा उन्होंने बोला था। भगीरथ जी को भी ऐसी तपस्या इसलिए करना पड़ा कि एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सागर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुंचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना है। तब राजा अंशुमान ने तप किया और अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया। बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप के यहाँ भगीरथ का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पूर्वज की इच्छा को पूर्ण की। एक मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था, इसलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का भी माना जाता है।
एक और कथा मिलती है कि सूर्यवंशी राजा लोग सूर्य की पूजा इसी दिन करते हैं। रामायण काल से ही भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख भी मिलता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की विशेष आराधना राजा लोग सूर्यवंशी लोग करते थे। एक मान्यता ये भी है कि सूर्य की सात्विक किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली मानी गई है। सात्विक किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के ही कारण हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या कर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव को मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही जुड़ी हुई एक कथा और भी मिलती है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का ही इंतजार किया था। कारण कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर भी प्रचलित है। एक मान्यता ये भी है कि कहते हैं कि माता यशोदा जी ने भी कृष्ण जी के लिए व्रत किया था। तब सूर्य उत्तरायण ही हो रहे थे। उस दिन मकर संक्रांति था। तभी से मकर संक्रांति के व्रत का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं का भी दिन माना जाता है, इसलिए कि इस समय उत्तरायण की ओर बढ़ने लगते हैं सूर्यदेव। देवताओं का 6 माह का दिन आरंभ हो जाता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद वे देवों के ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परापरा विद्या की प्राप्ति के काल भी कहा जाता है। इसे साधना का सिद्ध काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए, इससे और ज्यादा लाभ होगा। 9वां कथा ये भी मिलती है कि सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति भी बढ़ती है, ज्ञान तत्व विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। विष्णु धर्म सूत्र में भी कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं लाभदायक होते हैं। तिल को जल में डालकर स्नान करें, तिल का दान करें, तिल से बना भोजन ग्रहण करें और जल में तिल मिलाकर अर्पण करें, तिल से ही आहुति दें और हो सके तिल का ही इसको उबटन भी लगाएं। तो इस प्रकार से प्राचीन ग्रंथों में मकर संक्रांति से जुड़ी कथाएं मिलती हैं, जो कि 10 प्रकार से हमने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।